लेकिन इस दिन आसमान में कुछ बड़े हादसे भी हुए हैं। अक्टूबर 1972 में शुक्रवार 13 तारीख को चिली जा रहा एक विमान एंडीज पर्वतों में क्रैश लैंड करने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शवों को खाना पड़ा। लेकिन यह क्षेत्र खतरनाक चट्टानों के लिए मशहूर था और अचानक ही जहाज के रास्ते में ऐसी ही एक चट्टान दिखाई दी। 9:45 में चट्टान से टकरा गया। 33 लोगों की मौत हो गई, जब डोरोथी सिर्फ 16 साल की थी और पॉल के साथ गर्भवती थी। डेविड ने बेहद हिंसक तरीके से तीनों बच्चों की हत्या कर दी। 13 तारीख एक ऐसा दिन जिसे दुनिया हमेशा से बदकिस्मती से जोड़कर देखती आई है। लोग इसे बस डरावनी फिल्में देखने या भूत प्रेत वाली कहानियों का बहाना समझती हैं, लेकिन सच्चाई कई ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि शुक्रवार 13 तारीख वो दिन है जब दुनिया की सबसे भयानक और रहस्यमयी घटनाएं वाकई घट चुकी हैं। हादसे और मौत सब कुछ जैसे इस तारीख का पीछा करते हैं, और इस बार 25 में पहली बार अक्टूबर में पड़ रही है ये अशुभ तारीख। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर कोई ऐसा श्राप जो आज भी लोगों का खून जमा देता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं शुक्रवार 13 तारीख की वो असली डरावनी घटना जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। और ये घटना पहले ही 13 तारीख को घट चुकी है। बहुत से लोग शुक्रवार 13 तारीख को उड़ान भरने से मना कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए ये शायद सिर्फ अंधविश्वास हो, लेकिन इस दिन आसमान में कुछ बड़े हादसे भी हुए हैं। अक्टूबर 1972 में शुक्रवार 13 तारीख को चिली जा रहा एक विमान एंडीज पर्वतों में क्रैश लैंड करने के लिए मजबूर हो गया। इस फ्लाइट में 45 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी यूनियन टीम के 19 खिलाड़ी भी शामिल थे। उनके परिवार और दोस्त भी साथ थे। टक्कर होते ही 3 क्रू मेंबर और 9 यात्री मौके पर ही मारे गए। इसके बाद कई और लोग ठंड और गंभीर चोटों की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ते गए। बचे हुए यात्री ठंड से बचने के लिए विमान के मलबे में छिपे रहे, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शवों को खाना पड़ा। एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन 10 दिन बाद खोज अभियान बंद कर दिया गया। सबको लगा कि अब कोई नहीं बचा हो, लेकिन हादसे के 72 दिन बाद जब देर से आया वसंत मौसम थोड़ा बेहतर हुआ, तो 2 जीवित बचे लोगों ने बिना किसी गियर के 700 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की, सिर्फ जिंदगी के लिए। और वे दोनों आदमी मदद की तलाश में 10 दिन तक पहाड़ों में पैदल चलते रहे और आखिरकार चिली पहुंच गए। उन्होंने कुल 48 मील की दूरी तय की। वहीं से उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी कि अब भी 16 लोग पहाड़ों में जिंदा फंसे हुए हैं। इसके बाद उनका रेस्क्यू संभव हो सका। लेकिन यकीन मानिए, ठीक उसी शुक्रवार 13 तारीख को जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ था, उसी दिन एक और विमान हादसा हुआ। इस हादसे में सभी 164 यात्री और 10 क्रू मेंबर मारे गए। ये था एरोफ्लॉट 217। विमान को बेहद खराब मौसम की वजह से लैंड करना पड़ा, लेकिन रनवे से सिर्फ 3 मील पहले ही रूस में क्रैश हो गया। हादसे का असली कारण कभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन माना जाता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती इंसानी लापरवाही थी। हादसों के लिहाज से देखें तो यह इतिहास के सबसे बड़े हवाई हादसों में से एक है। तो भले ही ये घटनाएं बेहद दुर्लभ हों, शायद यही वजह है कि शुक्रवार 13 को हवाई टिकट सस्ते मिलते हैं। शुक्रवार 13 जनवरी 2012 को कोस्टा क्रूजेस का 8 साल पुराना जहाज कोस्टा कॉनकॉर्डिया इटली के चिविटावेकिया बंदरगाह से लगभग शाम 7:18 पर रवाना हुआ। जहाज पर उस समय 1022 क्रू मेंबर और 3206 यात्री सवार थे। कॉनकॉर्डिया जब जिग्लियो आइलैंड के पास पहुंचा, तो उसने अपने सामान्य मार्ग से हटकर रास्ता बदला। जहाज छोटे से टस्कन द्वीप के और नजदीक आया ताकि मैरीटाइम सल्यूट किया जा सके। इसमें जहाज अपने हॉर्न बजाकर तट पर मौजूद लोगों को प्रभावित करता था। कॉनकॉर्डिया पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था, लेकिन यह क्षेत्र खतरनाक चट्टानों के लिए मशहूर था। और अचानक ही जहाज के रास्ते में ऐसी ही एक चट्टान दिखाई दी। कप्तान फ्रांसिस्को शेटिनो ने तुरंत जहाज का रास्ता बदलने का आदेश दिया, लेकिन बताया जाता है कि भाषा की दिक्कत की वजह से इंडोनेशियाई हेल्म्समैन ने जहाज को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। सिर्फ 10 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय लगा इस गलती को सुधारने में, और तभी जहाज का अगला हिस्सा तो बच गया, लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा लगभग रात 9:45 में चट्टान से टकरा गया। नुकसान हो चुका था। कॉनकॉर्डिया की बाईं ओर 174 फीट लंबी दरार पड़ गई। इसके बाद जहाज एक ओर झुकने लगा
और फिर आंशिक रूप से डूब गया। असमान रूप से एक पानी के नीचे की चट्टानी सतह पर टिक गया। करीब 6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादातर यात्रियों को किनारे ला दिया गया, लेकिन 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 27 यात्री, 5 क्रू मेंबर और बाद में एक साल्वेज टीम का सदस्य शामिल था। जांच में पता चला कि कॉनकॉर्डिया के क्रू की प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां थीं और कप्तान फ्रांसिस्को शेटीनो की गलतियों ने हादसे को और भी खतरनाक बना दिया। आरोप यह भी लगा कि कप्तान जहाज से समय से पहले भाग गया था। उस वक्त भी जहाज पर करीब 300 यात्री फंसे हुए थे। उनमें से ज्यादातर को हेलीकॉप्टर और मोटरबोट से बचाया गया। शेटीनो को 16 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि आलोचना के बावजूद कोस्टा क्रूजेस और उसकी पेरेंट कंपनी कार्निवल कॉरपोरेशन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला। इस घटना की कुल लागत, जिसमें पीड़ितों का मुआवजा, जहाज को दोबारा ठीक करना, खींचकर लाने और स्क्रैप करने का खर्च शामिल था, करीब $2 अरब। यह रकम जहाज की मूल निर्माण लागत $612 मिलियन से 3 गुना से भी ज्यादा थी। आज भी यह आधुनिक समय का सबसे बड़ा क्रूज शिप हादसा माना जाता है। डेविड एंथनी मैग्रीवी का जन्म 1951 में इंग्लैंड के साउथपोर्ट में थॉमस मैग्रीवी के घर हुआ। डेविड 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर थे। चूंकि डेविड के पिता ब्रिटिश आर्मी में सार्जेंट थे, इसलिए उनका बचपन ज्यादातर एक आर्मी बेस से दूसरे आर्मी बेस पर शिफ्ट होते हुए बीता। इसका मतलब यह था कि कभी वे इंग्लैंड के किसी आर्मी स्कूल में पढ़ रहे होते तो अगले साल जर्मनी में। डेविड की मां के अनुसार जर्मनी में बिताया गया समय उनके लिए सबसे सुखद दौर था। डेविड की मां बेला ने बाद में कहा कि उन्हें सिर्फ एक ही ऐसा बचपन का वाकया याद है जब डेविड ने चिंता पैदा की थी, वरना वह आमतौर पर अच्छा व्यवहार करने वाले बच्चे थे। 15 साल की उम्र में डेविड ने स्कूल छोड़ दिया और रॉयल नेवी में भर्ती हो गए। लेकिन अगस्त 1971 में उन्हें कोर्ट मार्शल के बाद नेवी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन पर एक आग लगाने का आरोप था जिसने मेस वार्डरूम को नष्ट कर दिया था। इसके बाद डेविड अपने माता पिता के पास वापस रहने लगे, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी बिखरने लगी। उनकी मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया और वे कई नौकरियों से भी निकाल दिए गए। इन हालातों से परेशान होकर उनके माता पिता उनसे तंग आ गए और उन्हें घर से निकाल दिया। तो डेविड ने अपने दोस्त क्लाइव केनेथ राल्फ का सहारा लिया, जिन्होंने उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत दी। क्लाइव अपनी पत्नी डोरोथी एल्सी और उनके 2 छोटे बच्चों पॉल और डॉन के साथ रहते थे। क्लाइव और डोरोथी स्कूल के समय से दोस्त थे और दोनों के बीच 5 साल का अंतर था। उन्होंने सितंबर 1968 में शादी की थी, जब डोरोथी सिर्फ 16 साल की थी और पॉल के साथ गर्भवती थी। जिस समय डेविड उनके घर रहने आए, उस समय डोरोथी अपने तीसरे बच्चे सामंथा के साथ गर्भवती थी, जिसका जन्म 14 जुलाई 1972 को हुआ। चूंकि क्लाइव और डोरोथी दोनों काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए डेविड उनके बच्चों की देखभाल किया करते थे। परिवार, पड़ोसी और यहाँ तक कि राल्फ दंपति भी उन्हें बच्चों से बेहद प्यार करने वाला इंसान मानते थे। लेकिन आगे जो हुआ वह किसी को भी चौंका देने वाला और बेहद भयावह था। शुक्रवार 13 अप्रैल 1973 को क्लाइव ने अपनी पत्नी एल्सी को काम से लेने गए। उस समय घर में बच्चे सो रहे थे और क्लाइव थोड़ी देर से निकले थे। जब यह दंपत्ति घर पहुंचा तो पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। पुलिस उन्हें थाने ले गई और वहां उन्हें वह भयावह सच बताया गया। उनके बच्चों की हत्या हो चुकी थी। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? किसी को कुछ नहीं पता। डेविड शराब का बहुत आदी था और नशे में अक्सर हिंसक हो जाता था। उस शाम वह अपने एक दोस्त के साथ पास के पब में गया था और वहां 7 पिंट बियर पी। दोनों ने कार्ड और डार्ट्स खेले, लेकिन पब से निकलने से पहले उनका एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ। क्लाइव डेविड को पब से लेकर आया ताकि वह बच्चों की देखभाल कर सके, जबकि क्लाइव एल्सी को काम से लेने गया। रात 10:15 से 11:15 के बीच डेविड पूरी तरह नशे में धुत था और बच्चों पर गुस्से से बेकाबू हो गया। शुरुआत उस बच्ची सामंथा से, जो दूध की बोतल के लिए रो रही थी। डेविड ने बेहद हिंसक तरीके से तीनों बच्चों की हत्या कर दी। बच्चों की हत्या के बाद डेविड बेसमेंट में गया और वहां से एक कुदाल लाकर उनके शवों को और भी बुरी तरह नष्ट कर दिया। सुबह 3:50 पुलिस ने डेविड को राल्फ के घर के पास सड़क पर चलते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय उसने किसी भी जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि बच्ची रो रही थी। डेविड को कई उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें न्यूनतम 20 साल की सजा शामिल थी। जेल में उसे अक्सर अन्य कैदियों द्वारा सताया जाता था और दिसंबर 2018 में पैरोल बोर्ड ने डेविड की रिहाई को मंजूरी दे दी, यह कहते हुए कि वह काफी बदल चुका है और अब समाज के लिए खतरा नहीं है।